अंग्रेज़ों का जो नया साल होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। जो हमारा जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर यानी नया साल प्रारंभ होता है। और इस नया साल का जो राजा है वो है बुध है, मंत्री जो है शुक्र है। और इस शुभ संवत्सर के दिन ही माँ भगवती ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुर राजराजेश्वरी भगवती का क्या हो जाता है, नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। जो माताएं बहनें मन वाणी क्रम से जिस भी प्रकार से माँ का क्या करते हैं, प्रातः बंधन करती हैं, माँ का कवच अर्गलास्त कीलक रहस्य करती हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस बीज मंत्र से उसका जाप करते हैं। जो कुंवारी लड़की हैं वो भगवती कात्यायनी का क्या करती हैं, पूजा करती हैं, जिससे उनके अनुरूप पति प्राप्त होता है। और जो क्या होते हैं भगवती जो सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र होते हैं, वो नव दुर्गा का ध्यान करके उनको पुत्र प्राप्त होता है। ਚੈਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਤ ਨਰਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हे माई मेरी सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। ये चैत्र मास के नवरात्रों में सर्वप्रथम जैसे जो ये नया साल प्रारंभ होता है, अंग्रेज़ों का जो नया साल होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। जो हमारा जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर यानी नया साल प्रारंभ होता है। और इस नया साल का जो राजा है वो है बुध है, मंत्री जो है शुक्र है। और इस शुभ संवत्सर का जो नाम है वो क्या नाम है, पिंगल। पिंगल नाम इस शुभ संवत्सर 2080 शुरू हो गया है। जो ये नया साल होता है ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। और इस शुभ संवत्सर के दिन ही माँ भगवती ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुर राजराजेश्वरी भगवती का क्या हो जाता है, नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। और ये नवरात्रा 22 तारीख से यानी बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। 29 तारीख को क्या होगी, दुर्गा अष्टमी होगी। और 30 तारीख को रामनवमी है। 31 तारीख को क्या है, विजयदशमी है। जो माताएं बहनें मन वाणी क्रम से जिस भी प्रकार से माँ का क्या करते हैं, प्रातः बंधन करती हैं, माँ का कवच अर्गलास्त कीलक रहस्य करती हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस बीज मंत्र से उसका जाप करते हैं। जो कुंवारी लड़की हैं वो भगवती कात्यायनी का क्या करती हैं, पूजा करती हैं, जिससे उनके अनुरूप पति प्राप्त होता है। और जो क्या होते हैं भगवती जो सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र होते हैं, वो नव दुर्गा का ध्यान करके उनको पुत्र प्राप्त होता है। मन वाणी और कर्म से श्रद्धा से, मतलब कि 8 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना है, फलाहार लेना है और खेतरी बो करके कलश स्थापन करके कलश का पूजन करके और मन वाणी कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करके माँ भगवती का क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, जिससे सारी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं, जिनके विवाह नहीं होते उनके विवाह संपन्न होते हैं, जिनको पुत्र प्राप्त हो करना चाहिए वो पुत्र प्राप्त होता है, मन ईप्सित फल कामनाएं पूर्ण होती है। पंडित जी, आपने अभी कलश स्थापना की बात की है, तो मतलब कैसे करें वो, उसका सही तरीका क्या है? कलश स्थापन का ये तरीका होता है कि जो तांबे का कुंभ हो या मिट्टी का घड़ा हो उसमें जल भर करके गंगा जल डाल करके बादाम, साबुत बादाम डालें और क्या बोलते हैं सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उसमें इलायची भी डाल सकते हैं और क्या बोलते हैं सिक्के भी डाल सकते हैं, जिससे कुबेर का खजाना घर में क्या हो स्थिर रूप से निवास करे। सुपारी भी डाल सकते हैं, पंचरत्न भी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, स्वर्ण भी डाल सकते हैं। और जब संपन्न होता है उस समय ब्राह्मण या अपने द्वारा उस कलश से वो लेकर के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और उसके बाद बाहर पंच पल्लव को रख सकते हैं। आम, बड़, पीपल, गूलर और जामुन के पत्ते लगाए जाते हैं और नारियल को बोलते हैं श्रीफल। श्रीफल जो पानी से युक्त होता है उस पर लाल कपड़ा लपेट करके और उसमें क्या बोलते हैं स्वस्ति बना करके उसमें गंध अक्षत पुष्प रख करके और माँ भगवती का ध्यान किया जाता है कि हे मातेश्वरी आप जगन नियंता हो और आप क्या हैं त्रिपुर सुंदरी हो, आप हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। पंडित जी, साल में 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, चैत्र और शारदीय, तो इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसा होता है वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। पहले ये चैत्र के महीने में आते हैं, उसके बाद इसको बोलते हैं अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि बोलते हैं उसको। तो अंतर कुछ भी नहीं है और अंतर है भी। जिन लोगों को पता होता है वो सावन के महीने भी क्या आती है नवरात्रा आता है। चिंतपूर्णिमा भगवती के पास इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। चिंतपूर्णी अष्टमी को वहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से क्या किया जाता है यज्ञ संपन्न किया जाता है। माँ भगवती का क्या किया जाता है पूजन किया जाता है। और सावन के महीने भी नवरात्रि होते हैं और एक नवरात्रा होता है माघ में होता है, इनको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि में जो कोई भी किसी भी प्रकार की आदि व्याधि रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जिनको पता होता है वो करते हैं। माँ भगवती की कढ़ाई भी करते हैं, कंजिकाओं को भी जिमाते हैं, इससे लौंकड़ा बीर को भी जमाते हैं, तो इससे सब आदि व्याधि रोग और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंडित जी ने नराते ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਕ।